तो हेलो, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं, मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं। अब देखो, अपने मुंह मियां मिट्ठू और अपने मुंह से अपनी तारीफ मुझे करने का देखो शौक है नहीं, मैं फिर भी यहां पे बता देता हूं। जिस तरीके से मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप लोगों को यश की जितनी भी फिल्में आने वाली हैं और टॉक्सिक से रिलेटेड इस चैनल पे एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल चटाई या फिर आप लोगों को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम मैं नहीं करता हूं। जो होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। कल रात को भाई मेरी, और ऑलरेडी मैं भाई यश के फैंस से जुड़ा हुआ हूं, उनसे मेरी बराबर कन्वर्सेशन हो रही है। मैं काफी टाइम से उनसे बात भी कर रहा हूं, लेकिन कल से मैं और भी ज्यादा जुड़ चुका हूं। जो यश के बड़े बड़े फैन पेजेस हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है। तकरीबन यहाँ पे कन्वर्सेशन तो चल ही रहा है। कल रात को भी मेरी बात चल रही थी, जिसको लेकर मैंने आप लोगों को सुबह रिपोर्ट दी। और मेरी उस वीडियो को लेकर यार, मैं बता रहा हूं ना यार, मेरी उस वीडियो की इतनी कॉपी पेस्ट चल रहा है, इतना कॉपी कर रहे हैं मेरी उस वीडियो को, लोग बाग देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अपना दिमाग तो उनके पास है नहीं, और दूसरों की यहाँ पे न्यूज़ को अपने चैनल पे डाल रहे हैं अपने तरीके से कि भाई मैं लाया हूँ और मैं लाया हूँ। खैर, मैं उस बात को कर ही नहीं रहा, कोई बात नहीं भाई। वो भी अपने ही, हम मतलब यार, वो मुझे अपना मसीहा मानते हैं, मेरे फैन है, तो ठीक है भाई, करने दो। बात आती है ऑथेंटिक रिपोर्ट देने की, इस चैनल पे सबसे पहले मिल रही है। अब देखो, ये जो मैं आप लोगों को रिपोर्ट देने वाला हूँ, तकरीबन ये रिपोर्ट भाई बिल्कुल ओल्ड ही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन बात ये आती है कि टॉक्सिक की जो स्टोरी एक्चुअली में है वो क्या है। भाई जो फॉर फिल्म ने सिनॉप्सिस दिया है, ये जो दिया है, मेरे पास 2-3 कमेंट आ रहे हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वो कह रहे हैं भाई स्टोरी लीक हो चुकी है। अब ये जो सिनॉप्सिस आया, ये एक्चुअली में स्टोरी है यार? थोड़ा तो दिमाग रखो। ऐसा हो सकता है यार, मेकर्स अगर मान लो 600 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना रहे और यूं ही स्टोरी दे देंगे, और इतनी बड़ी फिल्म धुरंधर के साथ वो क्लैश हो रही है यार, थोड़ा तो ब्रेन होना चाहिए। इतना तो रोटी खाओ के दिमाग चले। भाई यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, जो कि कहानी से पहले की है। एक्चुअली में जब गोवा सेट हुआ था, फिल्म की जो स्टोरी है वो रखी क्यों गई है, और वो खाली जगह पे जहां पे ही सेट है ना टॉक्सिक की स्टोरी, वो क्या थी उस टाइम पे, मैं आप लोगों को प्रॉपर बताता हूं। मैंने पूरा यहां पे सेटअप लिख लिया है। इतनी सारी चीजें मैं बोल के नहीं बता पाता, मेरे दिमाग से निकल जाती। एक एक चीज मिलने वाली है। वीडियो को इतना ज्यादा हाइप कर दो, नीचे हाइप का बटन होगा भाई, नीचे हाइप का बटन एक आदमी को 3 बार दबाना होता है। इस वीडियो को हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। छोटी सी रिक्वेस्ट मांग रहा हूं आप लोगों से, नीचे हाइप का बटन दबा दो, ताकि ये वीडियो हर उस यश के फैंस तक पहुंचे। सुनो भाई, यहां पे गोवा और पुर्तगालियों में क्या कनेक्शन है। ये फिल्म गोवा में सेट है, नो डाउट, मैं बेवकूफ हूं जो बता रहा हूं आगे। और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 1940 से 1970 के बीच में, ये भी आप लोगों को पता है, मैं ये भी बेवकूफों क्यों बता रहा हूं। अगली सुनो, पुर्तगालियों का शासन, फिर उनका पतन, और उसके बाद पैदा हुआ क्राइम ड्रग माफिया सिस्टम। मतलब जब ये फिल्म बेस्ड है, ये किस दौर में बनी है, सुनो आगे की कहानी, मजा आएगा बहुत। पुर्तगाली गोवा में कब और क्यों आए थे। यहां पे इतिहास गवाह है कि 1510 में पुर्तगाली गोवा में आए। लीडर अफोंसो दे अल्बुकर्की, ये वहां का लीडर था उस वक्त में। मकसद था मसालों का व्यापार, जो हमने कांतारा में देखा है। समुद्री रास्तों पर कंट्रोल, जैसा कि आज हो रहा है। भारत में यूरोपियन साम्राज्य, मतलब इंडिया में एक यूरोपियन साम्राज्य लाने की जो गतिविधियां थी, वो उस वक्त से हो गई थी, और ये पुर्तगालियों ने किया था। गोवा लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में था, यानी कि 1510 से लेकर 1961 तक। अब सुनो, पुर्तगाली शासन में क्या हुआ। गोवा को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। यस, मैं यही समझाना चाह रहा था, और इसी वजह से यहीं से वो ट्रक्स का जो कार्टल से स्टार्ट हुआ। आगे सुनो, ईसाई धर्म का जबरदस्त प्रभाव, टीजर में देखा है ईसाई धर्म, तो भाई ये गोवा में था। और मैं आगे बताता हूं, लोकल लोगों पर अत्याचार होते थे, अलग कानून और अलग पहचान। मतलब ये जो गोवा था, ये बिल्कुल इंडिया से अलग यहां पे घोषित हुआ पड़ा था। काले धंधों और संरक्षण, यानी कि स्मगलिंग, शराब, अफीम, ये 3 चीजें यहां पर भर भर के मौजूद होती थी। आगे, अब ये वो बीज है जहां से टॉक्सिक की दुनिया शुरू होती है। अगले सुनो, पुर्तगाली गोवा से कैसे गए, मारे गए या भागे गए। सुनो कहानी, 1961 यानी कि देश जब आजाद हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन विजय चालू हुआ। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेजी, नाम था ऑपरेशन विजय। सिर्फ 36 घंटे में पुर्तगाली सेना ने सरेंडर किया, गोवा भारत में शामिल हुए। कोई जन संहार नहीं हुआ, लेकिन पावर स्ट्रक्चर टूट गया। यहीं से पैदा हुआ अंधेरा ड्रग कार्टल्स। आगे सुनो,
1960 से लेकर 1970 के बाद पुर्तगाली चले गए, लेकिन उनके छोड़े हुए लोग, ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग नेटवर्क, ये सब अनाथ हो गया। मतलब जो उनके सरगना थे, जो उनके सरपरस्त थे, वो तो चले गए। जो उनके नीचे काम करते थे, यानी कि उनके पंटर लोग, यानी कि उनके चेले चपाटे, वो यहीं रह गए। अब यहीं से ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड, विदेशी माफिया स्टार्ट हुआ। गोवा में जड़े जमाने लगे। टॉक्सिक की असली कहानी यही लगती है। यहां पे यश का किरदार एक आम आदमी जो इस टूटे सिस्टम को उठाता है, पुर्तगाली अवशेषों प्लस नए ड्रग कार्टल्स दोनों का इस्तेमाल करता है और अपना एक एम्पायर खड़ा करता है। ठीक है, अब यहां पे और सुनो, फिल्म का टोन और मैसेज क्या है भाई। गोवा की खूबसूरती के नीचे छुपा है जहर, सत्ता, डर और खून से बना साम्राज्य, यानी कि कॉलोनियल हैंगओवर प्लस मॉडर्न क्राइम। यही वजह है कि यह फिल्म डार्क और हिंसक है और रियल हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। वो जो लड़की देखी थी हमने, कहां पे, वो जो कार में, वो भी एक पुर्तगाली गर्ल बताई जा रही है फिल्म के अंदर। आसान शब्दों में समझो जरा। पुर्तगाली आए, सिस्टम बनाया, पुर्तगाली गए, सिस्टम टूटा। उस जगह जो खाली जगह थी वो माफिया पैदा हुआ। मतलब जब पुर्तगाली चले गए बीच में, अब वहां पे कोई राज करने वाला था नहीं सिर्फ सरकार के, तो इन्होंने वही काम किया जो कि वो लोग कर रहे थे, बल सिर्फ छोटे लेवल पे। उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर पाए, सिर्फ गोवा में चल रहा था। उसी नरक से यश का किरदार यहाँ पे उठता है। अगर यहाँ पे चाहो तो देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में ढंग से एक वीडियो में और समझा देता, लेकिन भाई देखो यहाँ पे जल्दी का काम। अब देखो यहाँ पे जो सिनॉप्सिस बाहर आया, मैं उसका भी आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे है क्या। मैंने प्रॉपर पढ़ा कि गोवा में 1940 के दशक से 1970 के दशक के बीच सेट टॉक्सिक एक खतरनाक एक्शन थ्रिलर सागा है जो पैराडाइज के नीचे सड़ रहे सड़ांध में डूब जाता है। इस तट्टे भूमि में फीके पड़ते औपनिवेशिक छायाओं और बढ़ते अपराध यानी कि सिंडिकेट्स के बीच एक आदमी खून, भय और विश्वासघात के माध्यम से अपना साम्राज्य बनाता है और शक्ति दी नहीं जाती, इसे छीना जाता है। और इसके लिए हमेशा, ये तो खैर यश के किरदार के बारे में इतनी ज़्यादा जो है बातें हो रही हैं, खैर मैं ये बात आप लोगों को बताना भी नहीं चाहता। जो सिनॉप्सिस आया वो आपने पढ़ भी लिया होगा। मैंने वो बताया आप लोगों को कि ये जो कहानी बनाई गई है कहाँ पे फंसा के, वो चीज़। अब इसको लोग आके क्या बोलेंगे कि भाई ये न्यूज़ मेरी है और मैं सबसे पहले दे रहा हूँ। भाई ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये किसी ने भी नहीं बताया, तो आप समझ जाओ। और ये बात मैं अपनी नहीं लाया हूँ, ये बात मुझे यश के जो बड़े बड़े फैन पेज हैं वहां से मिली है। ये लोग मुझे उन्होंने दी है। अब आप समझ लो भाई, यहाँ पे किस लेवल पे आप लोगों को वीडियो देखनी है और किस चैनल पे जाना है, आपके ऊपर है सब कुछ। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे देखो या किसी और को देखो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी कोई भी वीडियो देखना आप लोग किसी और चैनल पे मिलेगी, लेकिन सबसे पहले यहीं मिलेगी आप लोगों को। नीचे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, कमेंट जरूर कर दिया होगा, हाइप का बटन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।